अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। आज का ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी मिलेगी और मेरी जो रूटीन है उससे ही मैं आपको आगाह करूँगा। आज हफ्ता 25 जून है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरी लाइफ का। और अभी मुझे जाना है एक शादी में, समाइल में। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने घर से इस वक्त और अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और वहाँ से हम लोग प्लान करके साथ में निकलेंगे। तो और फिर हम जाएंगे समाइल जो ओमानी शादी है उसकी तरफ। और शादी के बाद और भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि आज 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 बड़ा फन होने वाला है आज मस्कत के अंदर। कुछ टिप्स हैं निकलते हुए जो मेरे मुस्लिम देखने वाले हैं। कोशिश करें सफ़र में जब भी हो तो ये तस्वीर जो है ना कोई भी अपने साथ रहे, क्योंकि सफ़र एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें बेहतरीन मतलब आप बहुत सारी तस्बीहात ज़िक्र अस्कार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साउंड ट्रैक्स वगैरह और सॉन्ग्स वगैरह इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो फिर वो आपका वही चलता रहेगा मामला। तो बेहतर है गो फॉर तस्वीर। चलें सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं जा रहा हूँ अनसब से फ्रेंड को पिक करना है। अच्छा 99% जो है ना मैं एक्सप्रेस वे ही यूज़ करता हूँ क्योंकि 99% ये मुझे फ्री मिलता है, कभी इस पर रश नहीं मिलती मुझे ज़्यादा। तो हाईली रिकमेंडेड है आप भी एक्सप्रेस वे यूज़ किया करें वीक डेज़ में स्पेशली, क्योंकि बहुत रश होती है। दूसरी जो दो स्ट्रीट्स हैं 18 नवंबर और सुल्तान काबूस स्ट्रीट, उसके अंदर नॉर्मली जो ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं उसके अंदर तो उफ। यहाँ से हम ले लेंगे कुरम और मथुरा का कट। तो ये हम चढ़ गए हैं जी एक्सप्रेस वे के ऊपर। अच्छा आपने बड़ा ख्याल रखना है, छोटे छोटे कैमरास भी होते हैं साइड के ऊपर, तो आपने रश नहीं करनी, भागना नहीं है तेज़, वरना आपको पड़ेगी चट्टी टन टन टनाटन 10 रियाल की। तो कम अज़ कम अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा भी हो सकती है। तस्बीहात का अगर जिक्र करें तो वल्लाहु मुस्तान की तस्बीह आप लाजमी किया करें, बेहतरीन जिक्र है, बेहतरीन। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दरूद इब्राहिमी, उसके साथ ही साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की एक तस्बीह और वल्लाहु मुस्तान की एक तस्बीह। मर्ज हो रहे हैं मेन एक्सप्रेस वे पे। अब रोड शुरू हो गई है 120 वाली, जो आप 135 तक 139 तक भी आपको कैमरा नहीं पड़ता इस पर जी। आप रोड एंजॉय करें, मैं ज़रा जिक्र अस्कार शुरू करूँ। ओहो, ये तो कोई अपनी अपनी सी चीज़ लग रही है भाई। हाँ जी, ये है पाकिस्तानी मांजो, यस। अनसब की रोड है, 100 की स्पीड है और सुपर वाव। यहाँ पर भाई मवासलात भी चलती है, ठीक है। अनसब वाले 120 पे नहीं जाना आपने, सर्विस रोड पे सुकून सुकून से चलना है, ट्रक की बत्ती के पीछे लग के, जैसे मैं लगा हुआ हूँ इस वक्त। लो भैया, दिन का ऑफिशियल स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब तक हम चाय ना पिए हमारी आंखें खुलती नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं इस बुरी हैबिट को स्किप भी कर देता हूँ। लेकिन ये जो कड़क है ना ओमान की, ये भाई फंटास्टिक है, फंटास्टिक बम्बास्टिक है। और जो तस्बीह और जिक्र का मैंने पीछे आपको एम्फसाइज किया, थोड़ा सा बार बार इसका जिक्र किया, वो इसलिए किया क्योंकि देखिए मैं एक दिन जा रहा था, मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ कि चीज़ें मैटर करती हैं। तो यूट्यूब पे सॉन्ग्स वगैरह वही नॉर्मल जो चल रहा था वो चल रहे थे, तो एकदम से मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर नज़र आया और उसकी मैंने वीडियो को चला दिया। यार उस वीडियो ने ना उफ, वो देखो कब चली थी, वो अभी तक मेरे जहन और दिमाग पे, और उसकी मैं तबलीग भी कर रहा हूँ। उसने ये कहा यार आप जा रहे हो, सॉन्ग चल रहा है, गाड़ी आपकी गलती हो जाती है, एक मिसाल है, और आपकी डेथ हो जाती है। तो आप ये सोचो किस स्टेट ऑफ जो आपका चल रहा होगा उस वक्त मामला, उसमें आपकी डेथ होती है। तो आप ये कोशिश करो कि आप जब रोड पे हो स्पेशली, क्योंकि रोड एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल है, वैसे तो अगर पूरी ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन रोड एक ऐसी है, कहीं से कोई भी आया बूम हिट था खलास, तो उस वक्त आप अपने रब के साथ जुड़े हुए हो, वो मामला आपका बेहतरीन हो। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी गुनाहगार हैं, खताकार हैं हम लोग, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करें कि साथ में रखिए। जब तस्वीर आपको नज़र आएगी ना तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट दिल जाएगा, बजाय इसके कि आप सॉन्ग करें, आप थोड़ा सा जिक्र अस्कार की तरफ जाएं। सो मेरी ज़िंदगी तो थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ है किसी के सुनने से। आपका भी इंशाल्लाह अगर एक बंदे का भी चेंज हो गया मेरे सुनने से तो मेरा काम बन गया। ये मेन अनसब का एक पंप है अलमाहा, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी हैं, स्टोर्स वगैरह भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें मिल ही जाती हैं। हाँ, नॉर्मल मार्केट से थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। और जैसी भी शावल्स वगैरह यहाँ पर हैं सारे। एक और रूल जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था, जिन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी, उन्होंने कहा बेटा जब भी आप बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जाओ आपने 4 चीज़ें लाजमी करनी है। एक, अपनी गाड़ी के टायर चेक करने, आराम से, कोई खरोच फरोच तो नहीं है, कोई कटवट तो नहीं लगा हुआ। नंबर 2, आपने फुल इंस्पेक्शन करनी है, गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल के गेज और वाटर चेक करना है, ये 2 चीज़ें, रेडिएटर का भी और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है वो भी। और नंबर 3, आपने फ्यूल जो है वो फ्यूल करवा लेना है। और फ्यूल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या रेट शेट है, वो भी मैं आपको बताया था। ये है 229 पैसा, यहाँ पर 72 लीटर टोटल आया है, 16 रियाल 500। अब 229 पैसा का मतलब ये है कि 114 रुपये पाकिस्तानी का फ्यूल यहाँ पर लीटर है।
मतलब 114 रुपये पाकिस्तानी में 1 लीटर फ्यूल यहाँ ओमान में मिल रहा है हमें। और जो फुल टंकी मेरी ये अभी हुई है 16 रियाल 500 की हुई है। 16 रियाल 500 का मतलब है, रुको कैलकुलेशन करके बता दो, 8,745 रुपये में 72 लीटर टैंक वाली जो फुल 7 सीटर होती है उसकी टंकी आपकी फुल हो जाती है सल्तनत ऑफ ओमान में। क्योंकि ये समाइल जाना था तो मैंने ये सर्विस रोड जो इंडस्ट्री वाला है ये चूज़ किया है निज़वा जाते हुए। इसको चूज़ करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग जॉब्स के लिए परेशान हैं वो यहाँ ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री भी और कंक्रीट वर्क्स की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो घर पे ना बैठें, परेशान ना हो। लेबर्स के लिए तो 100% इंशाल्लाह यहाँ पर जॉब मिल जाएंगी। एग्जीक्यूटिव जॉब भी मिल सकती हैं आपको, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और आपके मुकद्दर पर। लेकिन जूतियाँ ज़रूर चटकाएँ, घर पे ना बैठें, इंशाल्लाह आपको रिस्क ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क को उठाती है। और यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। चेक करो, ये चेक करो सामने, ये पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है। इंडस्ट्री वाले रोड से हम निकल के अब आ गए हैं निज़वा वाला जो रोड है उस पर। ये डुअल देख रहे हो, ऊपर क्रेनें लगी हुई हैं बहुत सारी। बेसिकली ये 80 मिलियन रियाल ओमानी का प्रोजेक्ट है जो कि डिप्लॉयमेंट हो रहा है इस वक्त। और ये आपको थोड़े अरसे बाद, मतलब 1.5-2 साल के अंदर अंदर आपको दिखेगा कि ये पूरा रोड ड्यूअल लेंस हो जाएंगी सारी की सारी, मतलब सिंगल की जगह खुला वसी और अरीज रोड हो जाएगा निज़वा तक। अच्छा भाई, ये मतम आता है तशरीफ़ात। ये आपको जो कट है ना निज़वा और ये अपना इबरा और सूर वाला, इसके आपने खाना लाजमी ट्राई करना है। सस्ता है, टिकाऊ है और इसके चने तो भाई अनबयानेबल है, मतलब फंटास्टिक है। तो ये हम एक छोटे से शहर में दाखिल हो गए, बाजार है। मेरे यहाँ के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम। चेक करो भाई, ऑफिशियली एंटर हो गए। समाइल में पानी दिया जा रहा है, बागात है, अल्लाह ताला बरकत दे इनके माल जान में। और ये है जी गांव की चस, मतलब फीलिंग आ रही है। हम तो वैसे ही देहाती आदमी आए तो बड़ा अच्छा लगता है ये चेक करो बाबा, शहद बिक रहा है। चस चेक करो यार। भाई गांव की ताज़ा खजूरें और ओमानी कावा, मतलब अगर आप ओमान में हो और ये चीज़ें ना एंजॉय करें तो फ़ायदा नहीं ओमान में होने का। और हम तो वैसे ही देहाती आदमी हैं तो हमें तो देहात का माहौल बड़ा पसंद है। मैं तो मतलब इंशाल्लाह थोड़े अरसे बाद आप मुझे देखेंगे इधर ही कोई मजरा वजरा लेके अपना एंजॉय कर रहे होंगे ज़िंदगी को। समाइल है समाइल। अच्छा भाई, शादी की तकरीब से निकल के अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद मिन गदूबा रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार पर, जो कि समाइल में वाक़या और यहाँ से तकरीबन 7 मिनट के रास्ते पर। अच्छा, यहाँ की शादियों में ना एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि सोबर और सिंपल होती हैं शादियाँ, और कोई फालतू एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते। हाँ, अलबत्ता हक महर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जो कि एक अच्छी खासी रकम गोल्ड या रकम जो भी है वो देनी पड़ती है दुल्हन को। हक महर क्योंकि शरई हुक्म है, जाहिर सी बात है, तो उसकी पासदारी हर इंसान पर अपनी हैसियत और जो उसकी इस्तात है उसके मुताबिक वाजिब है, वो देना चाहिए उसको। लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर एक बंदा नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो जो उसका है अफोर्डेबिलिटी, उसके हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जब निकाह हुआ था बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जो जरा थी वो वही सेल करके उन्होंने वही उनको दे दी थी। तो सिंपल होना चाहिए निकाह, जितना सिंपल हो उतना बेहतर रहता है। आज गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। समाइल में तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। और ये हम आ गए हैं हज़रत माजिन बिन गज़ूबा रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार पर। और मुझे ये लगता है कि इनके मज़ार पर गर्मी नहीं होगी बिल्कुल भी। ये रास्ता जा रहा है हज़रत माजिन बिन गज़ूबा रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार पर। और यकीन जानिए, मैं मतलब खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से तपरा था ना मामला, मतलब गर्मी यहाँ पर नहीं है, लिटरली नहीं है। और जिस हिसाब से पसीने में शराबूर हो रहे थे और मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन था कि जिस सहाबी ने रसूल को देखा हो और रसूल के साथ बैठा हो और रसूल के प्रोग्राम को, रसूल के पैगाम को, रसूल की सुन्नत को लोगों तक पहुँचाया हो, तो वो गर्मी में कैसे हो सकता है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड, पसीना खुश्क नहीं हो रहा था मेरा। अब मैं आपके सामने वॉक करके जा रहा हूँ और जो एनवायरनमेंट है ना यहाँ पे, और फ्रूट्स आप चेक करो कितने लदे हुए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा खजूर आपको दूसरे पेड़ों में नज़र नहीं आएगी जितनी यहाँ पर है। और सन का भी डायरेक्ट एक्सपोजर है।
ये नहीं है कि आपको छाया की वजह से ऐसा लगा हो। सो ये होती हैं मामलात जो कि जब आपका कॉन्फिडेंस हो ना कि भाई बड़ी हस्ती हैं, तो बस बड़ी हस्तियों के लिए फिर अल्लाह ताला ने बड़े मामलात रखे। अल्लाह ताला हमें भी इनका 0.001% करने की भी तौफीक अता फरमा दे तो इंशाल्लाह हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी यहाँ पर खेती बाड़ी है, लोकल फार्मिंग है लोगों की, ये देख रहे हैं। और सामने है हज़रत माजिन बिन ग़ज़ूबा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार, जहाँ पर जा रहे हैं। कोई बात नहीं है जैसे नॉर्मली मज़ारों पे होती है, मकबरों पर पाकिस्तान इंडिया में नॉर्मली, और कोई चंदे की बाल्टियाँ, कोई धमालें, कोई चर्च, कोई मलंग, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल। देख रहे हैं आप अपनी आंखों से अपने सामने। हाँ, अच्छा मैं यहाँ से अब वज़ू करूँगा। ये देखो कैनाल चल रही है पूरी, और यहाँ से वज़ू करके मैं फिर नमाज ज़ोहर अदा करूँगा इंशाल्लाह यहाँ पर अहाते में, और उसके बाद फिर निकलेंगे हम यहाँ से। मैं वज़ू कर लूँ। फिशेस चेक करो यहाँ पर, जब ये सनलाइट में आती है तो ब्लू ब्लू हो जाती है, देख रहे हो? ये अल्लाह की कुदरत चेक करो ज़रा, मेरे मालिक की। अंदर है, पानी के अंदर जाएंगी तो शेड ख़त्म हो जाएगा इसका, नज़र आ रही है? ये चेक करो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यार इतना सुकून है ना यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन करो। कोई एसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन चिल प्रोग्राम है। मतलब ये सुकून चाहिए। ये दीवार है मकबरे की, और इसके साथ यहाँ बैठ कर अभी बस मैंने नमाज अदा की है। मतलब सुकून जो है वो दीन में ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भाई होते हैं यहाँ पे जो इनका ख्याल रखते हैं, मकबरे का सारे देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं। तो मैं कुछ मोमेंट्स एंजॉय करूँ, उसके बाद आपको ज्वाइन करता हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे अब ये पीसफुल एनवायरनमेंट छोड़ना पड़ रहा है, पर मिलेंगे इंशाल्लाह यौमुल क़यामा। साथ ही होंगे सब मोमिनीन मुस्लिमीन इंशाल्लाह। लेकिन ये सुकून होना चाहिए यार ज़िंदगी में। अच्छा भाई, समाइल पहुंच गए हम, और आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ एक बड़ा सीन हुआ था जब मैं ड्राइविंग टेस्ट पहला मैंने फ़ेल किया था। पहली ट्राई, दूसरी में तो मुझे मिल गया था। वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हुआ कि ये है नो एंट्री। यहाँ पे मैं तालीम ले रहा था, तो मुझे पार्किंग लगवाई। पार्किंग लगवा के कहा भाई घुस जाओ। हम भी यस चलो घुसो। यहाँ से हम घुस गए अंदर, ये वाली नो एंट्री से। जब हम घुसे अंदर बैंक मस्कत ATM के साथ से, तो उन्होंने कहा बेटा आप फेल हो गए हो, आप जाओ घर। तो आप ना घुसना कभी। नो एंट्री में बोलता बोलो ममनू, सीधा जाएंगे, सीधा सिरातुल मुस्तकीम की तरह। तो यहाँ हम पीने गए थे चल के और लाए गए उठा के। लेकिन समाइल फंटास्टिक जगह यार, बहुत फर्क है समाइल में। ये तो मेन समाइल है भाई। ये पम्प वम्प है यहाँ पे, ये सारी मतलब बहुत बड़ा एक प्रॉपर ये सिटी है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ। और हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं समाइल के अंदर, जनाब आली। चलें जी, मैं अब लेता हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।